श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय राम कथा अनुरागी सम्मानीय श्रोताओं को मैं राम कथा को सादर सप्रेम स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे काकभूषुंडी जी कली के गुणों के बारे में बता रहे थे। कली युग में क्या क्या गुण है और हमें इस गुण को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हम मधुकर जैसे तो मधुमक्खी जैसे होना चाहिए। हम कलियुग में है, लेकिन इनमें जो ये गुण है, जैसे मधुमक्खी फूलों से मधु को संग्रह कर लेता है, ऐसे भी हम लोग कलियुग के इस गुणों को मधुमक्खी होकर ग्रहण करना चाहिए। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। योग में एकाग्रता होना चाहिए। योग में मन का एकाग्रता रहना चाहिए। योग करने के लिए शारीरिक बल भी चाहिए। इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए। यदा संहरते चायं कुर्मांगनीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कूर्म कच्छप अपने शरीर को संकुचित करके अंदर ले जाता है, वैसे योगों में सभी इंद्रियों को भी ऐसे आकर्षित करके अंदर रखना पड़ता है। यदा संहरते चायं कूर्मं अंगनीव सर्वशः, ऐसे ही करना चाहिए। तो कलियुग में तो चित्त की एकाग्रता भी होना चाहिए जो योग करने वाले हैं। और लेकिन कलियुग में ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इंद्रिय निग्रह नहीं हो सकता। शारीरिक बल भी इतना समय हम दे नहीं सकते, और मन भी स्थिर नहीं रहता। तो हमको एक सहज उपाय कलियुग में मिलता है कि कुछ भी खर्च नहीं, बैठ करके घर में बैठ करके एसी ऑन करके हमको कुछ कर देना भी चाहिए। तो क्या करना है, तो बैठ करके भगवान को नाम जपना चाहिए। कितना सरल बात है। देखिए, यज्ञ में वेद पाठी विप्रों की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, और कली में हमारे जितना धन होने पर भी हमको कम पड़ता है, क्योंकि लोग
इसलिए हम इतना धन खर्च नहीं कर सकते यज्ञ करने के लिए। और वेदपाठी विप्रों का भी अभाव है। धन के बिना तो सब दुखी है, तो कौन धन खर्च करता है। इसीलिए यज्ञ भी नहीं हो सकता। और द्वापर युग में जो ये था त्रेता का धर्म, अगर द्वापर युग में को हम अपना ले तो इनके अनुसार हम चलेंगे तो इनके भगवान की पूजा करना पड़ेगा। पूजा में न्यास, अंग, उपांग इत्यादि बहुत कुछ चीज है जो हम पालन नहीं करते। ये अंग उपांग सहित विधि पूर्वक पूजा करना यह भी कठिन है, जो कली युग में संभव ये सब बात नहीं है। अर्थात कली युग में योग, यज्ञ, ज्ञान ये कुछ भी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है ना, राम गुण गान करना बैठकर ये हो सकता है। अर्थात योग, यज्ञ, ज्ञान को आधार करके हम भवपार नहीं कर सकते, पर कुछ भी खर्च न करके एसी रूम में बैठकर राम नाम जप करके, राम गुणगान करके हम भवपार हो सकते हैं। ये कलियुग का एक छूट मिला है हमको। कलियुग जोगन यज्ञ न ज्ञान, कलियुग योगन यज्ञ न ज्ञान, एक आधार राम भगवान, एक आधार राम भगवान। तो काकभूषण जी कहते हैं, इसीलिए हे गरुड़, सबका भरोसा त्याग कर जो श्री रामचंद्र जी को भजन करते हैं, इनको भवपार होने के लिए कोई भी संशय नहीं है। अर्थात निश्चित ये भवपार होते हैं। सब भरोसा का त्याग का भाव क्या है? कौन सा भरोसा हम त्याग कर सकते हैं? जैसे मैं योग करके, तप करके और मेरे धन के द्वारा यज्ञ, दान, पूजा आदि करके भवपार हो जाऊंगा, ऐसा भरोसा हम नहीं कर सकते। और बच्चों को भी भरोसा नहीं कर सकते। तो उनके सहारे भी हम भवपार नहीं हो सकते। केवल श्री राम जी के भरोसा करना, ये कहा गया है। तो गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र अर्जुन जी को कहते हैं, जो दूसरे किसी का भरोसा न करके मुझे अनन्य भाव से स्मरण चिंतन करते हैं, उनके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने का भार मैं स्वयं कंधे में वहन करता हूं। अनन्य चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, ये गीता का वाक्य है। अनन्य चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। उनके भार ग्रहण करने के लिए मैं दूसरे किसी का नियुक्त नहीं करता, मैं स्वयं वहन करता हूँ। भगवान भी ऐसा भी कहते हैं गीता में, जो सभी साधन का भरोसा छोड़कर जो मेरे शरण में आकर मेरा चिंतन स्मरण करते हैं, उनके सब पापों को भी मैं नष्ट कर देता हूँ। और पापों का नष्ट करने
कर देने पर इनको बाद में परम पद को भेजता हूँ। वाह, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये वाक्य भी आप सुन, ये श्लोक भी आप सुन लीजिए। सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसमें तुम निश्चिंत होकर ये काम करो, कुछ भी चिंता मत करो। माँ शुच, माँ अर्थात ना, शुच अर्थात चिंता करो। वेद ऐसा कहते हैं कि जो लोग दूसरे से समस्त आशा भरोसा त्याग करके भगवान का दास बनकर रहता है, भगवान के नाम जपता है, वह विनाश्रम में भवपार हो जाता है। भगवान भी ऐसे तो कहते हैं कि मैं उनको विनाश्रम में भवपार करने वाला हूँ, आप केवल, और ये मैं राम हूँ, मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता, मैं उनको भवपार कर सकता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जो वेद जो भगवान को स्तुति करके, राम जी को स्तुति करके कहते हैं, इसका कुछ अंश आपको सुनाता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसलिए ये इस बात को विश्वास करके करना चाहिए। विश्वास करी सब आस परिहरी, विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तब जे होई रहे, दास तब जे होई रहे। बिनु श्रम तरहि भव, बिनु श्रम तरहि भव, नाथ सो, नाथ सो सम राम है। ऐसे आप ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, कहते हैं कलियुग में चतुर मनुष्य नहीं है, लेकिन कुछ लोग है। कुछ लोग को चतुर कहा जाता है, जो दूसरों को ठगते हैं, उसे ये लोग चतुर नहीं है। असली चतुर वह है जो यह भयंकर कलिकाल में, यह भयंकर कलिकाल जो पापों के खान है, और इसमें न योग न जप न तप न धर्म कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ इन सब साधन के भरोसा को त्याग कर श्री राम जी का भजन करते हैं, वही लोग कलयुग में चतुर लोग हैं। तो गोस्वामी जी का वाक्य सुनिए। कठिन काल मल कोश, कठिन काल मल कोश, धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। परिहरि सकल भरोसा, किसका भरोसा नहीं करना चाहिए, केवल राम जी का भरोसा करना चाहिए। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजी नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए,
काम रस त्याग प्यारे, राम रस पागिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सियावर रामचंद्र की जय। काकभूषण जी कहते हैं, हे गौरव, देखो मैं यह बात को क्यों कहता हूं, इसका कारण जोग यज्ञ आदि सबका प्रताप कलियुग में छिप गया है, तो किसका प्रताप प्रकट है? केवल राम नाम का प्रताप, हरि नाम का प्रताप, भगवान के नाम का प्रताप ही प्रकट रूप में है। कलि युग का जैसे नाम का प्रताप, सभी युग में नाम का प्रताप है, चारों युग में, लेकिन कलि युग में नाम का प्रताप सब युगों से विशेष भाव से है। क्योंकि लोग अन्य साधन में भरोसा करके दूसरा युगों में लगे रहते हैं। अन्य साधन में, कोई यज्ञ में, कोई जप में, कोई ध्यान में, कोई ज्ञान में, ऐसा इनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ये दूसरा युग में, सत्य युग में बोलो, त्रेता में या द्वापर में, लेकिन कलि युग में तो ये नहीं हो सकता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो वे लोग कोई यज्ञ योग जप ज्ञान जो करते हैं, इनके योग्यता थे, ये सब करने के लिए ये योग्य पात्र थे, लेकिन हम इसे करने के लिए हमारे कलियुग में योग्यता नहीं है। हमारे मन तो संयमित नहीं है, इंद्रिय संयमित नहीं है, धन भी व्यय इतना नहीं कर, इत्यादि बहुत कुछ असुविधा है। और इसीलिए दूसरा युग में नाम का प्रताप गुप्त भाव में था, पर कलि युग में भगवान के नाम का प्रताप ये प्रकट भाव में है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इसीलिए शंकर भगवान क्या क्या ना, ब्रह्म राम भी, ब्रह्म नाम से भी नाम बड़ा माने, ब्रह्म राम से भी इनके राम नाम को ये बड़ा मानकर बड़ा माने। और ब्रह्मा विष्णु शिव आदि वरदायक को भी जो वर देने वाले, कौन वर देते हैं? ब्रह्मा विष्णु शिव। तो इनको कौन वर देता है? इनको वर देता है राम नाम। वही राम नाम को जो वरदानियों को भी वरदाने वाले हैं, ऐसे राम नाम को ये शतकोटि रामचरित से चुनकर राम नाम को जत्न के सहित हृदय में धारण कर लिया। बोले श्यावर रामचंद्र की। ब्रह्म राम ते नाम बड़, ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदानी, रामचरित शतकोटि महु, लिय महेश जिय जानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखिए, सत्य त्रेता द्वापर आदि युगों में तो मानस पुण्य गिन जाता है। मानस पुण्य
गिन जाते हैं, पर मानस पाप भी उस युग में गिन जाते हैं। मानस पुण्य का रिकॉर्ड होता है, ये गिनती में आया है, और मानस पाप करने भी ये गिनती में आता है, और पाप फल भी भोगना पड़ता है। ये सत्य, त्रेता और द्वापर में। और पर कलि युग में ऐसा महान प्रताप है कि चारों ओर विरोध भाव होने पर भी कलि प्रभाव विरोध चहुरा, चारों तरह विरोध भाव होने पर भी मानस पुण्य होता है, मानस पुण्य होता है। अगर मन में कोई मानसिक पुण्य चिंता किया जाता है तो ये पुण्य का फल कलियुग में मिल सकता है, लेकिन दूसरे युग में नहीं। और मानस ये पाप, अगर हमारे मन में किसी पाप चिंता आ गया तो कलियुग में इसका भागी, इसका फल हमको नहीं मिलता। पाप कर्म करने पर ही हमें पाप में भागीदार होता है, लेकिन अन्य युग में मानस पाप मन में चिंतन करने पर भी उनको पाप के भागीदार होकर इनको दंड भोगना भी पड़ता है। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं। तो ये कलयुग के छूट है। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। मानस पुण्य मिलता है कलयुग में, लेकिन मानस पाप का फल ये मिलता नहीं। अर्थात अगर किसी के मन में पुण्य का संकल्प मात्र आ गया, मैं यह करूँगा, हमारी श्रद्धा है, घर में जो पूंजी भी है, और मैं ऐसा पुण्य कर्म करूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। ऐसा अगर कोई पुण्य संकल्प मन में आ गया और यह संकल्पित पुण्य कर्म अभी किया नहीं गया, केवल संकल्पित हुआ है, किया नहीं है, क्योंकि कुछ विघ्न आ गया। कौन सा विघ्न? संकल्प, ये विघ्न के द्वारा ये संकल्प पूरा नहीं हुआ, तब भी तो देखिए, संकल्प पूरा होने के लिए धन का जरूरत है, लेकिन दैव योग से धन चला गया तो कैसे कर सकते हैं? तो ये विघ्न हो गया। और शरीर रोगग्रस्त हो गया तो कैसे ये संकल्प को पूरा कर सकते हैं? तो कर नहीं सका। तब भी ऐसा शुभ संकल्प पर कलयुग में पुण्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये कलयुग में ये प्रताप है। और जब तक मन में पाप है, जब तक पाप मन में है, बाहर निकला नहीं, काम में किया गया नहीं, वो क्रियान्वित नहीं हुआ है, वो मनुष्य पाप में भागी नहीं होता। ये कलियुग के लिए ही है, लेकिन अन्य युग के लिए नहीं है। जो कि अन्य युग में मानस पाप में भी फल का भागीदार होना पड़ता है, कलि युग में यह पवित्र प्रताप है। यह प्रभु का कलि के जीवों पर असीम करुणा तथा अनुकंपा है। देखिए,
प्रभु ने कलयुग के लोगों पर अनुकंपा किया है, कृपा किया है। क्यों? कैसे? ये तो सब पाप के समुद्र में मछली जैसे फंसे हुए हैं, इनके मन तो स्थिर नहीं है। ये तो जोग जप यज्ञ कुछ भी नहीं कर सकते और केवल पाप काम ही कर सकते हैं। तो उनके दिमाग में दिन भर कितने पाप संकल्प होते जा रहे हैं। अगर इसके पाप को गिनती किया जाएगा तो इनका उद्धार कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए मानस पाप के लिए भगवान अनुकंपा करके कलियुग के जीवों के लिए ये छूट दे दिया। नहीं, अगर तुम जब तक मानस जब तक पाप कर्म में क्रियान्वित नहीं करते तब तक तुमको पाप नहीं लगेगा। जब मन में सोचने से तुमको कुछ नहीं होगा, तुमको पाप नहीं लगेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो आपने जो सुना था कलियुग के अच्छा अच्छा गुण, तो पहला गुण तो क्या था? बिना श्रम के हरिनाम जप करके, हरि कीर्तन करके भव पार होने का छूट कलियुग में है। और ये दूसरा गुण है कि मानस पुण्य होई नहीं पापा। मानसिक पुण्य कर्म होता है, लेकिन इसमें पुण्य मिलता है मन में संकल्प करने पर। और मन में अगर पाप का संकल्प हो गया तो ये पाप नहीं लगेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अगर ऐसा छूट भगवान ने दिया गया तो हम तो मनुष्य है, कलियुग के ठग। अगर हम कहेंगे तो मैं सवेरे उठकर स्नान करके प्रतिदिन 100 गो दान देने का या 100 ब्राह्मणों को दान देने का संकल्प कर दूंगा तो रोज मुझे ये मानस पुण्य का फल मिलते जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रवंचना मात्र है भगवान के साथ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हमारे शक्ति है, हमारे श्रद्धा है, हम श्रद्धा के साथ इस काम को करेंगे। ऐसा अच्छा संकल्प, दृढ़ संकल्प होगा तो तब, और इसमें विघ्न हो गया तो तब भी मिल सकता है। लेकिन ऐसा प्रवंचना युक्त सोच में पुण्यम नहीं मिल सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात भगवान के नाम के आड़े में हम अगर ये पाप करेंगे तो राम नाम तो सब कुछ पाप को ध्वंस कर देता है, इसलिए हम तो पाप करते रहेंगे। इनका पाप का नष्ट नहीं होता है। जो जानबूझकर ऐसा करता है उनके लिए दंड ही ठीक है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो कलियुग में आप दो गुण आपने सुना, और ये तीसरा गुण आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सीताराम अर्पणमस्तु।